नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धार्मिक दर्शन टॉक पे। सनातन धर्म के पवित्र उत्सवों में से एक है महाकुंभ मेला, जहां आस्था, परंपरा और अध्यात्म का संगम होता है। स्वागत है आपका धार्मिक दर्शन टॉक पे। आज हम आपको लेके चलेंगे 2025 में होने वाले महाकुंभ के अवसर के अद्भुत सफर पर। आइए हम जानते हैं इस भव्य आयोजन की संपूर्ण जानकारी, इसके महत्व, इतिहास, आयोजन स्थल और कैसे आप इस दिव्य अनुभव का हिस्सा बन सकते हैं। कुंभ मेला केवल एक मेला नहीं, बल्कि सनातन परंपरा का जीवंत झलक है। यह मेला 4 स्थानों पर आयोजित होता है: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। 2025 में महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में होगा। इससे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। यह वही स्थान है जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। कहा जाता है कि इस पवित्र स्नान से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। कुंभ मेले का जिक्र प्राचीन शास्त्रों और पुराणों में मिलता है। इसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया, तब अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। प्रयागराज में कुंभ का विशेष महत्व है, क्योंकि यह संगम नगरी है। यह स्थान तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है। इसको त्रिवेणी भी कहते हैं। महाकुंभ 2025 की तारीख घोषित हो चुकी है। यह आयोजन 14 जनवरी 2025 से शुरू होकर मार्च 2025 तक चलेगा। मुख्य स्नान की तिथियां इस प्रकार हैं: पहला स्नान मकर संक्रांति 14 जनवरी को, दूसरा पौष पूर्णिमा 25 जनवरी, तीसरा स्नान माघ अमावस्या, मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है, 10 फरवरी को है। बसंत पंचमी 14 फरवरी को स्नान है। माघी 24 फरवरी को है। महाशिवरात्रि 10 मार्च को है। इन तिथियों पर लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन इस आयोजन के लिए विशेष तैयारियां कर रही है। योगी सरकार का इस आयोजन में बहुत बड़ा योगदान है। महाकुंभ में लाखों लोग देश विदेश से आते हैं, इसलिए प्रशासन ने यातायात और आवास की विशेष व्यवस्था की है। यात्रियों के लिए विशेष ट्रेनें, बसें और एयरपोर्ट की सुविधाएं रहेंगी। इसके अलावा पंडालों में ठहरने की व्यवस्था भी की जाएगी, जिसमें सामान्य और लग्जरी टेस्ट होंगे। कुंभ मेले में नागा साधुओं के दर्शन, अखाड़ों की पेशवाई और भव्य धार्मिक अनुष्ठान मुख्य आकर्षण होंगे। यहाँ पर विभिन्न अखाड़ों के संतों और महात्माओं का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। कुंभ मेले में भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने स्वास्थ्य सुविधाओं, सुरक्षा और हेल्प डेस्क की व्यवस्था की है। हालांकि आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। अपने दस्तावेज और सामान की सुरक्षा स्वयं करें। बच्चे और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। मेले की गाइडलाइन का पालन जरूर करें। कुंभ मेला सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि भारत संस्कृति और आध्यात्म धरोहर का प्रतीक है। 2025 का महाकुंभ आपके जीवन का सबसे दिव्य अनुभव बन सकता है। धार्मिक दर्शन टॉक के माध्यम से हम आपको ऐसे ही आध्यात्मिक यात्राओं की जानकारी देते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। माना जाता है कि कुंभ मेले में गंगा, यमुना, सरस्वती, अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ मेला संतों, साधुओं और योगियों के मिलने का और अपने आध्यात्म ज्ञान को साझा करने का एक अवसर प्रदान करता है। कुंभ मेला लाखों श्रद्धालुओं को एक साथ लाकर धार्मिक और सांस्कृतिक एकता का संदेश देता है। यहाँ ध्यान, योग, अन्य आध्यात्मिक प्रथाओं का अभ्यास किया जाता है, जो आत्मिक शांति और मानसिक संतुष्टि को बढ़ावा देता है। कुंभ मेले का इतिहास पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ। समुद्र मंथन की कथा के अनुसार देवताओं और असुरों के अमृत के लिए समुद्र मंथन किया गया।
जब समुद्र मंथन से कलश निकला तो इसे असुरों से बचाने के लिए गरुड़ ने लेकर इसे 4 स्थानों पर रखा। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, इन चारों स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गई। इसी कारण ये स्थान पवित्र माने गए और यहाँ कुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ मेले का पहला ऐतिहासिक उल्लेख चीनी यात्रा एन-सांग के लेखों में मिलता है। हालांकि यह परंपरा वैदिक काल से मानी जाती है। कुंभ मेला 12 वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है और हर 3 साल में एक स्थान पर बदलता है। अर्ध कुंभ मेला हर 6 साल में आयोजित होता है। पूर्ण कुंभ मेला 12 वर्ष में एक बार, महाकुंभ मेला प्रयाग में हर 144 साल में एक बार लगता है। कुंभ 2025 का आयोजन प्रयागराज में होगा। यह पूर्ण कुंभ मेला है जो हर 12 साल के अंतराल पर आयोजित होगा। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु और साधु संत शामिल होते हैं। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। पौराणिक मान्यता है कि संगम पर स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्रद्धालुओं के लिए विशेष आयोजन किए जाएंगे जिसमें टेस्ट सिटी, चिकित्साएं सुविधाएं, स्वच्छ और यातायात प्रबंधन शामिल होंगे। प्रमुख अखाड़ों के साधु संतों का नागा स्नान, प्रवचन और योग शिविर होगा। मेले में भारतीय संगीत, नृत्य और परंपराओं से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए मेले के लिए मोबाइल ऐप्स, गाइड और डिजिटल मैप्स उपलब्ध होंगे। कुंभ 2025 प्रयाग में विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन बनने जा रहा है। यह न केवल भारतीय आध्यात्मिक और संस्कृति का प्रतीक होगा बल्कि श्रद्धालुओं को जीवन में सकारात्मक बदलाव का अनुभव भी कराएगा। कुंभ 2025 के दौरान प्रयागराज में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन ने यात्रा और सुविधाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। यहाँ कुंभ मेले के लिए यात्रा और उपलब्ध सुविधाओं का विवरण दिया गया है। प्रयागराज भारत के प्रमुख शहरों से रेल मार्ग द्वारा अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। विशेष कुंभ मेला ट्रेन चलाई जाएंगी जिनमें श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अतिरिक्त डिब्बे जुड़े हुए हैं। प्रयागराज जंक्शन, प्रयाग और छुकी प्रमुख रेलवे स्टेशन होंगे। देश भर में प्रयागराज तक पहुंचने के लिए राष्ट्रीय और राज्य मार्ग उपलब्ध होंगे। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग विशेष बस सेवा और संचालन करेगा। निजी टैक्सी और कैब सेवाओं की भी प्रबंधन किया जाएगा। प्रयागराज का ब्रह्मरौली हवाई अड्डा निकटतम हवाई अड्डा है। लखनऊ और वाराणसी हवाई अड्डे से भी प्रयागराज के विशेष बस सेवाएं उपलब्ध होंगी। गंगा नदी के मध्य से भी श्रद्धालु नावों का उपयोग कर संगम तक पहुंच सकते हैं। संगम के पास हजारों टेंट स्थापित किए जाएंगे जिनमें सामान्य और लग्जरी टेंट होंगे। धर्मशालाएं, होटल और गेस्ट हाउस, विशेष ई आवास पोर्टल से ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा है। मुफ्त में लंगर और भंडारे की व्यवस्था की जाएगी। सरकारी और निजी कैंटीनों से सस्ता और स्वस्थ भोजन मंगाया जाएगा। सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन से निगरानी और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी की जाएगी। महिला सुरक्षा के लिए विशेष पुलिस और हेल्पलाइन सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। मेले में अस्थायी अस्पताल, एम्बुलेंस सेवाएं और डॉक्टर की टीम भी उपलब्ध होगी। नजदीकी बड़े अस्पतालों में आपातकालीन सेवाओं की व्यवस्था की जाएगी। गंगा आरती और संगम पर नाव की सवारी, स्थानीय दर्शनीय स्थानों की यात्रा के लिए गाइडलाइन और टूर पैकेज, वाईफाई जोन और मोबाइल चार्जिंग स्टेशन भी बने होंगे। टेंट, होटल और ट्रेनों की बुकिंग जल्दी करें क्योंकि कुंभ के दौरान भारी भीड़ हो सकती है। गर्म कपड़े, पानी की बोतल, प्राथमिक चिकित्सा किट और महत्वपूर्ण दस्तावेज भी रखें। स्नान तिथियों पर भीड़ अधिक होती है इसलिए समय से पहले पहुंचे। बड़े आयोजन में अपने सामान और बच्चों का भी ध्यान रखें।
कुंभ मेला 2025 का अनुभव धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से बड़ा ही अनोखा होगा। सुव्यवस्था, यात्रा और सुविधाओं से श्रद्धालु अपने अनुभव को सुखद और सुरक्षित बना सकते हैं। कुंभ मेले के मुख्य आकर्षण धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व से भरपूर होते हैं। यह आयोजन न केवल स्नान और पूजा अर्चना का केंद्र है, बल्कि भारतीय परंपरा, संस्कृति और संतों के ज्ञान का संगम भी है। यहाँ कुंभ मेले के मुख्य आकर्षणों का आयोजन किया जाएगा। कुंभ मेले का सबसे बड़ा आकर्षण विभिन्न पवित्र स्नान तिथियों पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में डुबकी लगाना। शाही स्नान के दौरान नागा, साधु और अखाड़े विशेष रूप से स्नान करते हैं। यह दृश्य अत्यंत भव्य और दिव्य होगा। मान्यता है कि संगम में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ मेला विभिन्न संप्रदायों और अखाड़ों से संतों, महंतों और साधुओं का सबसे बड़ा संगम है। नागा साधु पूरी तरह निर्वस्त्र साधु, जो विशेष रूप से ध्यान और तपस्या के लिए जाने जाते हैं। अवधूत तपस्वी वे साधु अनोखे तरीके से अपनी भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। श्रद्धालु इन संतों से मिलने, उनका आशीर्वाद लेने और उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए आकर्षित होते हैं। मेले के दौरान धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें भजन, कीर्तन, रामलीला और योग सत्र शामिल होते हैं। भारतीय नृत्य, संस्कृत और लोक कलाओं की प्रस्तुति भी की जाती है। श्रद्धालुओं को आकर्षित करने की प्रसिद्ध गुरुओं और संतों द्वारा धार्मिक प्रवचन और आध्यात्म मार्गदर्शन के सत्र आयोजित किए जाते हैं। योग और ध्यान के विशेष शिविर श्रद्धालुओं के आत्मिक शांति प्रदान करते हैं। कुंभ मेले में अखाड़ों द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। इनमें नागा साधु रथ, झंडे और शंख ध्वनि के साथ परेड करते हैं। यह दृश्य मेले का सबसे रंगीन और अद्भुत अनुभव होता है। मेले में विभिन्न संस्थाओं और धार्मिक संगठनों द्वारा भारतीय संस्कृति, योग और धर्म पर आधारित प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं। पौराणिक कहानियों और धार्मिक ग्रंथों पर आधारित दृश्य भव्य प्रदर्शनी भी आकर्षित का केंद्र होती हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर हर समय भव्य आरती का आयोजन होता है। दीपों, मंत्रोच्चारों और संगीत के साथ यह आरती अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है। दोस्तों, मेले में लाखों श्रद्धालु के लिए मुफ्त भंडारे और प्रसाद वितरण किए जाते हैं। विशाल रसोई जहां हजारों लोगों को एक साथ भोजन कराया जाता है। श्रद्धालुओं के लिए एक अलग अनुभव। कुंभ मेले में आयोजन स्थल पर आसपास के प्रमुख मंदिर जैसे प्रयागराज में हनुमान मंदिर, उज्जैन में महाकालेश्वर और हरिद्वार में हरि की पौड़ी का दर्शन करना श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष आकर्षण है। संगम पर नाव की सवारी करते हुए श्रद्धालु संगम के पवित्र जल का अनुभव करते हैं और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेते हैं। मेले में धर्म, दर्शन और आध्यात्म से जुड़े साहित्य और ग्रंथों के स्टॉल लगाए जाते हैं। श्रद्धालु धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और खरीदारी भी करते हैं। कुंभ मेले में 13 प्रमुख अखाड़े अपनी परंपरा, शक्ति प्रदर्शन और धार्मिक विधियों का प्रदर्शन करते हैं। इन अखाड़ों का स्नान और साधना मेला का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण पवित्र स्नान और संतों का जमावड़ा है, लेकिन इसमें सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक पहलू इसे एक अद्वितीय अनुभव बनाते हैं। यह आयोजन भारतीय धर्म और संस्कृति का भव्य उत्सव है, जो श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा और शांति प्रदान करता है। कुंभ मेला सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति और आध्यात्म धरोहर का प्रतीक है। 2025 का कुंभ मेला आपके जीवन का सबसे दिव्य अनुभव बन सकता है। धार्मिक दर्शन टॉक के माध्यम से हम आपको ऐसे ही आध्यात्मिक यात्राओं की जानकारी देते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करें। जय गंगे, जय महाकाल, जय सनातन धर्म। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।